वाराणसी में खाकी और खौफ कुछ इस कदर दिखाई दिया कि पहले तो जेल अधीक्षक साहब के डर से महिला डिप्टी जेलर का तबादला हुआ और जब मीडिया के जरिए पूर्व डिप्टी जेलर ने न्याय की गुहार लगाई तो वो भी प्रशासन की आंखों में खटकने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाले से ज्यादा ताकतवर सहने वाला होता है। जब उसकी इंतहा खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म होने की कगार पर होता है। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसी अपराधी के खिलाफ क्या आवाज उठाना गलत है? क्या हम अपने मुंह पर टेप लगा लें? सवाल कई हैं। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कैसा भी हो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। लेकिन अब पीड़िता की बेटी ने न्याय की गुहार लगाई है और उसका विश्वास है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। मां के न्याय के लिए रो पड़ी बेटियां। अब मेरी मां को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी मां के खिलाफ जांच खोल दी गई है। मैं अपनी मां के लिए न्याय के लिए पढ़ाई छोड़कर बैठी हूं। जिस यूनिवर्सिटी में हर छात्र का सपना होता है पढ़ने का, उस यूनिवर्सिटी को मैंने मां के न्याय के लिए छोड़ दिया। जेल अधीक्षक साहब के रुतबे के चलते मां पर प्रशासन ने मीडिया से बात करने के लिए रोक लगा दी है। तो मां को न्याय दिलाने के लिए बेटी ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। इंडिया न्यूज के कैमरे पर एक बार फिर पूर्व डिप्टी जेलर मीना कनौजिया की बेटी ने खुलकर बात की है। नेहा शाह ने कहा है कि जिस यूनिवर्सिटी में हर छात्र का पढ़ने का सपना होता है, उस यूनिवर्सिटी को मैंने मां के न्याय के लिए छोड़ दिया। मां को न्याय दिलाना ही मेरा ध्येय है। इतना ही नहीं, जब नेहा कैमरे के सामने बात कर रही थी तो देखते ही देखते वो मां के लिए फपक फपक कर रो पड़ी। हमारे साथ बनारस की पूर्व महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया की बेटी नेहा शाह मौजूद है। नेहा, किस तरीके से आपके माताजी पे जांच चल रहा है, चूंकि मम्मी आपकी नैनी जेल प्रयागराज में है और आप बनारस में हैं? सर, जांच जिस विषय में होनी चाहिए उस विषय को छोड़ के हर चीज़ में जांच हो रही है। जैसे कि उनको स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं उनके बिहेवियर के लिए। उनसे ये कहा जा रहा है कि वो मीडिया तक अपनी बात लेकर क्यों गई, और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया है कि हम लोग विभाग को एप्लीकेशन दे देकर थक गए थे, पर जब कहीं नहीं सुना गया तब जाके हमने मीडिया से अपनी बात कही। उनसे बेतुके सवाल किए जा रहे हैं कि उक्त पर्सन ने आज ब्लू शर्ट पहनी थी, कल वाइट शर्ट पहनी थी, ऐसा क्यों? उनसे बेतुके सवाल किए जा रहे हैं। और अगर कार्रवाई के विषय में बोले तो उमेश सिंह ने उनके साथ जो किया, इस विषय पर विभाग की कोई नजर ही नहीं है। उनकी पहले की जितनी उमेश सिंह ने उन्हें स्पष्टीकरण दिए थे, फालतू के स्पष्टीकरण जिसका जवाब भी उमेश सिंह को मिल चुका है, वो सारे स्पष्टीकरण उन्हें फिर से दिए जा रहे हैं और उनको बयान के लिए अलग अलग अधिकारी उनके पास जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि उनको कोई भी पत्र मिल रहा है वो जस्ट उनको 1 घंटा पहले मिल रहा है, ताकि अपनी वो कोई भी बात मीडिया के सामने ना रख सके और मतलब अपनी कोई सेल्फ प्रिपरेशन ना कर सके। और अभी उनको थोड़ी देर पहले एक बयान के लिए बोला गया है कि आप जिला कारागार में रहिए और प्रयागराज में आपको बयान के लिए एक अधिकारी आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि वो जो जिस मैटर पे बयान होना था वो मैटर कब का सॉल्व हो चुका है। मम्मी ने स्पष्टीकरण में संलग्न करके सारी प्रतियां दे दी हैं। उसमें डॉक्टर का भी बयान आ चुका है। फिर भी उस फाइल को, बेतुकी फाइल्स को दोबारा खोला जा रहा है ताकि मेरी मम्मी को न्याय ना मिल सके और पूरे विभाग की पूरी साजिश है उन्हें सस्पेंड करने की। बेटी ने सुनाई मां की आप बीती। जेल अधीक्षक उमेश सिंह मेरी मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते थे और गंदी गंदी गालियां भी देते थे। मेरी मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वहीं नेहा शाह ने कहा कि मेरी मां पर बेवजह की जांच बैठाई गई है। अब उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जो मेरी मां ने बताई थी। अपनी मां की आप बीती
सुनाते हुए नेहा ने कहा कि जेल अधीक्षक उमेश सिंह मेरी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते थे। उनकी प्रताड़ना से मेरी मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। कौन सा जो बयान है जिसे दिया जा रहा है, कौन सा जो बयान जो कंप्लीट हो चुका है फिर से लिया जा रहा है, क्या उसके बारे में बताइए। सर, एक बंदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक बंदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और कम से कम 6 से 7 बार गार्ड मांगा गया पर गार्ड नहीं उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद उस बंदी के परिजन ने ये आरोप भी लगाया कि जिला कारागार में हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं हमारा उपचार कराने के लिए। और जब मतलब वो बंदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तब मम्मी ने मतलब किसी और जनपद की गार्ड लगा के तत्काल उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भेजा ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके। उसके बाद मम्मी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इस जनपद का अगर बंदी है तो दूसरे जनपद के गार्ड कैसे भेजे, जबकि डॉक्टर उमेश सिंह ने हमेशा से कहा है कि अगर बंदी की तबीयत खराब है तो किसी भी जनपद के गार्ड लगा के उसकी जान बचाई जाए। उस बंदी के जो परिजन है उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि हमारे जो बंदी हैं, हमारा जो परिजन जेल में है उसकी जांच नहीं हो रही है, उसको हॉस्पिटल नहीं भेज रहे हैं ये लोग पैसे के चक्कर में। और जो हमारे जो दीनदयाल के जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवेश अग्रवाल, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बंदी की हालत कितनी ज़्यादा खराब थी जब वो हॉस्पिटल आया था। और इस विषय में ये कहा जा रहा है कि मीना कनौजिया ने किसी और जगह की गार्ड कैसे लगा दी और इस मैटर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उस बंदी से पैसा मांगा जा रहा था उपचार के लिए। और साफ साफ उनके परिजन ने डॉक्टर उमेश सिंह पर आरोप लगाया है। तो ये मामला पुराना है, अभी तो माताजी के आपकी माताजी ने आरोप लगाया है उमेश सिंह के खिलाफ, उसकी जांच नहीं हो रही है, आपके माताजी के खिलाफ जांच होने लगी है। नहीं सर, विभाग को ये पड़ा है कि कौन सा रिपोर्टर कौन सी शर्ट पहन के आया है। विभाग अभी इस चीज की जांच कर रहा है कि मीना कनौजिया के पास इतने रिपोर्टर्स कैसे पहुंचे, क्योंकि विभाग की तू हो रही है और मम्मी के विषय में कोई भी जांच नहीं हो रही। मैंने इतनी बार कहा है कि हमारी जान को खतरा है। विभाग में जब डीजी को एप्लीकेशन दी थी मैंने साफ साफ कहा था कि हमारी जान को खतरा है। उस एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि हम सबसे पहले कोई भी बात विभाग को बताना चाहते हैं ताकि, क्योंकि ये घर का मैटर है, घर में सुलझ जाए। लेकिन फिर भी जब कोई नहीं सुन रहा है तब हम मीडिया कर्मियों के पास गए और इस विषय में कोई भी जांच नहीं हो रही। आज जो भ्रष्टाचारी उमेश सिंह है उनके खिलाफ हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज की है, पूरी जेल परेशान है, पर कोई उनके खिलाफ बयान देने को तैयार ही नहीं। बेटी ने सीएम योगी पर जताया भरोसा, बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बता सकती हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री को कुछ बात बताऊंगी, मुझे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, न्याय वहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जब नेहा इंडिया न्यूज के कैमरे पर जेल अधीक्षक के गुनाहों की कहानी बता रही थी तो नेहा ने कहा कि कुछ ऐसी बातें जो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताऊंगी और किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी मां को न्याय दिलाएंगे, मेरे परिवार को न्याय जरूर दिलाएंगे। अब देखना ये होगा कि नेहा की ये आस कब पूरी की जाती है।